कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया है उस पर नई सियासत शुरू हो गई है। यासिन मलिक ने हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा कि उसने साल 2006 में पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की थी और इसकी जानकारी तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को दी थी। यासिन मलिक का दावा है कि इस जानकारी को देने के बाद मनमोहन सिंह ने धन्यवाद कहा था। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया है उस पर नई बहस छिड़ चुकी है। दरअसल जो हलफनामा दिया गया है उसमें यासिन मलिक ने कहा है कि साल 2006 में पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात हुई थी। इसकी जानकारी तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को दी थी। यासिन मलिक ने इस हलफनामे में दावा किया है कि इस जानकारी को देने के बाद मनमोहन सिंह ने धन्यवाद कहा था। यासिन मलिक का जो ये हलफनामा है, ऐसे में जो ये मुलाकात हुई है इस पर सवाल खड़े होते हैं। जेल में बंद यासिन का हाईकोर्ट में ये हलफनामा है, अलगाववादी नेता है और ये उसने हलफनामे में कहा है कि साल 2006 में पाकिस्तान में आतंकी हाफिज से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात की बाकायदा उसने जानकारी तब के पीएम मनमोहन सिंह को दी थी और उन्होंने धन्यवाद कहा था। और तत्कालीन एनएसए को भी यासिन ने मीटिंग के बारे में बताया था, ये भी इसने हलफनामे में कहा है। और यासिन के मुताबिक मनमोहन ने मुलाकात के लिए धन्यवाद भी कहा था। तो यासिन ने बताया मनमोहन ने धन्यवाद कहा। इस पर अब जो है सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं, इस मुलाकात को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार को निशाने पर लिया। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासिन मलिक ने चौंकाने वाला दावा किया है। 2006 में यासिन ने लश्कर के आतंकी और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात की थी। ये मुलाकात स्वतंत्र पहल नहीं थी बल्कि भारतीय अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई थी। मुलाकात के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद दिया। अगर ये नए दावे सच हैं तो ये यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन और गुप्त कूटनीति पर सवाल भी खड़े करता है। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने हमदर्दी जताई है। महबूबा मुफ्ती ने यासिन मलिक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है, यासिन मलिक के मामले को मानवीय आधार पर देखा जाए। तो आप देखिए कि एक तरफ जो हलफनामा दिया गया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी से मुलाकात होती है और बाकायदा जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पर हमदर्दी भी देखने को मिली है। यासिन मलिक को लेकर के महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि यासिन मलिक के मामले को मानवीय आधार पर देखा जाए। अलगाववादी नेता पर महबूबा की हमदर्दी। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने माननीय अमित शाह जी से अपील की है कि यासिन मलिक के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। मैं उनकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यासिन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीतिक संवाद और अहिंसक विरोध का मार्ग अपनाने का साहस दिखाया।